Good morning, students. Class 10, Science and Technology, Part 2nd. I am Mr. Anil Gharte. I teach you Chapter 9, Social Health, यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य. Cyber crime. Banks continuously spread the message on mobile phones about not to disclose the Aadhaar, PAN, credit cards, debit cards, numbers, and other personal information if demanded by any person. पे मोबाइल फ़ोन पर बैंक हमेशा से हमें संदेश देता है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तथा व्यक्तिगत जानकारी किसी को ना बताएं. डू नॉट डिस्क्लोज योर पिन to anyone while withdrawing cash from ATM machines or purchasing through card payment. ATM से पैसे निकालते समय अथवा खरीदारी करते समय आप अपने कार्ड का उपयोग करते हो तो जो पिन नंबर रहता है वो किसी को देखने मत दो. वाई सच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, और इस प्रकार की सूचनाएं क्यों दी जाती है. कंज्यूमर आर डिसाइडेड Consumers are deceived by showing superior items on website but actually selling the item of either inferior quality or impaired ones. वेबसाइट पर अच्छी वस्तुएं दिखाकर वास्तव में खराब एवं बिगड़े हुए उपकरण बेचकर ग्राहकों को फंसाया जाता है. बैंक्स इंस्ट्रक्शन आर डन यूजिंग पिन विदाउट नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स, और आपके पिन नंबर का उपयोग करके ग्राहकों के खातों में से पैसे का व्यवहार परस्पर किया जाता है. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरनेट with the help of computer program or other ideas and misuse. ये कुछ कंपनियों के इंटरनेट पर कुछ महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी संगणकीय प्रणाली द्वारा प्राप्त करके उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, और इसी प्रकार को हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, confidential information about government institutes and companies is obtained from internet with the help of computer program or other ideas and misuse. This is called as hacking of information. और इसी को हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि आपकी जानकारी हैक की जाती है. Nowadays, crime like opening a fake account on Facebook and displaying false information and thereby teasing the girls or exploiting them फाइनेंशियली. पे झूठे फेसबुक अकाउंट खोलकर अपनी झूठी जानकारी देकर युवा लड़कियों को फंसाकर शारीरिक अथवा आर्थिक शोषण करना, ऐसे अपराध आजकल बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं. मिसयूज और इलीगल सेल ऑफ द रिटर्न लिटरेचर, सॉफ्टवेयर, फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक्स एक्सेट्रा of other by obtaining from internet is called as piracy. और दूसरों द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर, फोटो, वीडियो, संगीत आदि इंटरनेट से लाकर उसका दुरुपयोग करना अथवा अवैध बिक्री करना, ऐसे अपराध को ही पायरेसी कहा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ऑल्सो मिसयूज बाय सेंडिंग derogatory message, spreading vulgar pictures and inflammatory statements. इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके बदनामीकारक संदेशों को भेजा जाता है और अश्लील चित्र भी प्रसारित किए जाते हैं. कभी प्रक्षेपक संदेश भेजना, इस प्रकार का दुरुपयोग ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किया जाता है. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया लाइक ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सअप occurs very fast. However, our personal information and phone numbers are automatically spread and thereby reaches
the unwanted person, which leads to malpractices like incoming of unnecessary messages. Some of such messages either impair or shut down the mobile and computers. ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप इन माध्यमों द्वारा आपके विचारों की जानकारी का आदान प्रदान बहुत तेज़ गति से होता है, परंतु उसी समय आपका अकाउंट, फ़ोन नंबर एवं व्यक्तिगत जानकारी अपने आप में फैल जाती है और संबंधित व्यक्ति इस जानकारी का अनुचित तरीके से वो उपयोग करता है। ऐसे व्यवहार या अनुचित बातों की शुरुआत उसमें करते हैं वो लोग। उसमें से कुछ संदेश इंटरनेट वायरस के माध्यम से मोबाइल और संगणक यंत्रावली को बंद भी कर सकते हैं। ऑल द above mentioned in incidences are example of cyber crime. Committing such crime is also mental illness. Later on, the criminal also has to face the mental stress. Cybercrime unit has been newly launched in police department. Cybercrime experts collect the details, investigate the cybercrime, and thereby find the criminal with the help of इंटरनेट। अभी ये सब जानकारी और जो घटनाएं ये साइबर अपराध के ही उदाहरण है। इस प्रकार से अपराध का करना एक मानसिक विकृति है। अपराधों का दुष्परिणाम भुगतने वाले को भी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पुलिस विभाग में ये साइबर अपराध कक्ष यह एक नए विभाग का निर्माण यहाँ पर किया गया है। वहाँ पर उपस्थित पुलिस साइबर तज्ञ अपराधियों की जानकारी इकट्ठा करके इंटरनेट की मदद से अपराधों के कारणों को ढूंढकर अपराधियों की खोज करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव प्रबंधन। हाउ यू सीन द लाउडली लाफिंग सिटीजन्स इन मॉर्निंग इन पब्लिक गार्डन्स। भी सार्वजनिक उद्यानों में सुबह इकट्ठा होकर के जोर जोर से हंसने वाले लोगों को आपने देखा होगा। यानी कि सीनियर सिटीजन यानी कि जो बूढ़े लोग हैं वो इस प्रकार की संकल्पना से प्रेरित है। नेम ऑफ दिस न्यूली पॉपुलराइज कंसेप्ट इज लाफिंग क्लब। और इसी संकल्पना का नाम हास्य मंडल या लाफिंग क्लब भी उसको कहा जाता है। दीज पीपल रिलीव देयर मेंटल स्ट्रेस एंड लाफिंग लाउडली। और वो इस तरह से ज़ोर ज़ोर से हंस करके अपने आप तनाव को हल्का करने का प्रयास करते हैं। वेरियस वेज टू एक्सप्रेस लाइक एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन विथ फ्रेंड्स, कजिन्स, टीचर्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली पेरेंट्स। और तनाव प्रतिबंध के लिए हंसना, सुसंवाद, मित्र, दोस्त, सहेलियाँ, हर उम्र के भाई बहन, शिक्षक, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण है। नथिंग डाउन आवर फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स विथ नियर एंड डीके वंस हेल्प अस टू रिलीव द स्ट्रेस। मन की बातों को लिखना, नज़दीकी व्यक्ति के पास मन हल्का करना, हंसना, इस प्रकार के विभिन्न प्रकारों से हम हमारा तनाव कम कर सकते हैं। फॉस्टरिंग द हॉबीज़ लाइक मटेरियल कलेक्शन, फोटोग्राफी, रीडिंग्स, कुकिंग, स्कल्पटिंग, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग, etc. help us to properly utilize the free hours by diverting the energy and mind towards the positive thinking. Negative thoughts are automatically neutralized. वस्तुओं का संग्रह करना, छायाचित्रण, पुस्तकों का पढ़ना, चित्र निकालना, रंगोली निकालना, नृत्य, इस प्रकार के छंद अगर हम खाली समय में इनका सदुपयोग करेंगे तो सकारात्मक बातों की ओर मन तथा ऊर्जा का उपयोग करके नकारात्मक घटक जो रहते हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं। रेगुलर exercising, massaging, whistling, the spa to help to relieve the stress.
आनंददायी संगीत सीखना, सुनना, गाना, इससे हमें आनंद मिलता है और तनाव दूर होता है। योगा इज़ नॉट लिमिटेड और yoga is not limited for asana and pranayam, but it includes disciplines, balance and good foods and meditation also। नियमित रूप से व्यायाम, स्नायु की मालिश, संतुलित पौष्टिक आहार, आसन तथा प्राणायाम, इतना ही ये योगा का महत्व नहीं है। तो उसमें डीप ब्रीदिंग, योगिक स्लीप्स, योगासना एक्सेट्रा आर गुड फॉर हेल्थ। इससे संतुलित आहार, पौष्टिक आहार, ध्यान धारणा ऐसे घटकों का श्वसन, डीप ब्रीदिंग यानी कि दीर्घ श्वास, योग निद्रा, योगासन, इनसे हमारे शरीर को फ़ायदा ही होता है। मेडिटेशन हेल्प अस टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन। भी ध्यान धारणा, मेडिटेशन यानी ध्यान धारणा का उपयोग करके एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान धारणा का भी हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इट इम्पार्ट्स पॉजिटिवली इन आवर टेम्परमेंट। मेडिटेशन हेल्प द स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन ऑफ देयर स्टडीज़। विद्यार्थियों को अध्ययन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान धारणा का अधिक उसमें उपयोग हो सकता है। डिलिब्रेट inculcation of characters like time management, planning of our own duties and decision power is nothing but cultivating the socially strong and ideal personality। भी ध्यान धारणा का उपयोग समय का प्रबंध, स्वयं के कार्य का नियोजन और निर्णय लेने की जो क्षमता है, इन गुणों में अपने आप ये गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं और सामाजिक दृष्टि से सशक्त आदर्श व्यक्तिमत्व को तैयार इससे हो सकता है। वी आर ऑल द वेज टू मैनेज आवर स्ट्रेस, हाउएवर इट दोज आर नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू सर्टन रीज़न। तनाव दूर करने के सभी मार्ग अपने ही हाथों में है, परंतु किसी कारणवश वे सफल नहीं हुए तो उदासीन, नैराशा, इट लीड्स टू सम मोर सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन यानी कि नैराश्य एंड फ्रस्ट्रेशन, उदासीनता, नैराश्य, फ्रस्ट्रेशन यानी नैराश्य। मेडिकल एडवाइस, काउंसलिंग एंड फिजियोथेरेपी आर अवेलेबल फॉर सच पर्सन्स। ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित चिकित्सकीय सलाह, समुपदेशन यानी कि काउंसलिंग, मानसोपचार, यह उपाय उसमें उपलब्ध होते हैं। मेनी NGOs also provide helping hands। Let us see the information about some of those। बहुत सारे अशासकीय संगठन यानी कि NGOs इसमें सहायता करते हैं। हमें कुछ की जानकारी यहाँ पे लेनी है। फर्स्ट वन, यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान। दिस मूवमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय 45 डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, टाटा ट्रस्ट एक्सेट्रा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, टाटा ट्रस्ट, ऐसे 45 नामांकित संस्थाओं ने मिलकर यह अभियान शुरू किया है। दिस मूवमेंट इज़ एक्टिव फॉर controlling the tobacco consumptions and providing guidance to activities against tobacco। इन संगठनों ने तंबाकू सेवन करने पर नियंत्रण, तंबाकू विरोधी कार्य करने वालों को मार्गदर्शन, ऐसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए यह अभियान कार्यरत है। सेकेंड वन, सलाम मुंबई फाउंडेशंस यानी कि सलाम मुंबई फाउंडेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन run program in various schools in Mumbai to improve the children living in slum area in the field of education।
ये झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा, खेल, कला, व्यवसाय आदि के बारे में सक्षम करने के लिए यह संस्थान मुंबई के अनेक विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित करती है। Sports, arts, and business. The organization encourage the children to take education by helping them to improve their health and lifestyle. This trust has made some districts in Maharashtra completely tobacco free through hard work since the year 2002. This organization is working with various schools in urban and rural area for making the society tobacco free. इस ट्रस्ट के निरंतर प्रयासों के कारण महाराष्ट्र के अनेक जिले तंबाकू मुक्त हुए। सन 2002 में यह संस्था समाज तंबाकू मुक्त हो इसलिए शहरी और ग्रामीण भागों में विविध विद्यालयों में कार्य कर रही है। Government in about 200 schools in Mumbai and 40,000 schools in the rest of Maharashtra. The youth of freedom from tobacco is taken in every school as per the government letter. शहरी और ग्रामीण भागों में मुंबई में लगभग 200 विद्यालयों में तो शेष महाराष्ट्र में 14,000 विद्यालयों में यह अभियान चलाया जा रहा है और ये शासन के परिपत्रक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय से तंबाकू मुक्ति की शपथ ली जाती है। गवर्नमेंट स्कीम्स, शासन की योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम। फोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स टू हेल्प द चिल्ड्रंस इन distress or facing any type of problem. Children contact the helpline to narrate their problems. Proper help and guidance are affected to children. समस्याग्रस्त किसी भी परेशानी का सामना करने वाले जो भी बच्चे होते बच्चों के लिए पुलिस, समुपदेशक इनके फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं, उन्हें उचित मदद की जाती है। अपने शहर के समुपदेशन करने वाले समुपदेशक विद्यार्थियों को मदद करने वाली विभिन्न संस्थाओं को भेंट देकर उस संदर्भ में आप जानकारी ले सकते हो।